हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अष्टादशः पाठः 18वां पाठ, जिसका नाम है प्रियदर्शिनी इंदिरा। यह पाठ कक्षा 8 के संस्कृत नामक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो चलिए इसका हम अभ्यास कार्य आज पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का पूरा हिंदी में अनुवाद किया था, पढ़ा था, समझा था। तो आज के इस वीडियो में हम इसका पूरा अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से हम अभ्यास कार्य स्टार्ट करेंगे। अभ्यासा, इसका पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में उत्तर लिखना है। जिसका पहला क्वेश्चन है इंद्रायाः भाषणानि कीदृशानि आसन्, मतलब इंदिरा के भाषण कैसे थे। तो इसका उत्तर होगा इंद्रायाः भाषणानि ऊर्जास्वलानि आसन्, मतलब इंदिरा के भाषण कैसे थे, तेजपूर्ण थे, मतलब तेजस्वी थे। सेकंड है, एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन है इंदिरायाः उच्च शिक्षा कुत्र अभवत्। तो इसका उत्तर होगा इंदिरायाः उच्च शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अभवत्, मतलब इंदिरा की उच्च शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई। थर्ड क्वेश्चन है नेहरू स्वपुत्रीं कथम द्रष्टुम इच्छत, मतलब नेहरू अपनी पुत्री को कैसा देखना चाहते थे। तो उत्तर होगा नेहरू स्वपुत्रीं ऊर्जस्वलां द्रष्टुम इच्छत, मतलब नेहरू जी अपनी पुत्री को तेजस्विनी देखना चाहते थे। अब फोर्थ क्वेश्चन है इंदिरा कुत्र भारतीय सेना प्रेषितवती, मतलब इंदिरा ने कहाँ पर भारतीय सेना को भेजा था। तो उत्तर होगा इंदिरा बांग्लादेशम भारतीय सेना प्रेषितवती, मतलब इंदिरा ने बांग्लादेश में भारतीय सेना को भेजा। फिफ्थ क्वेश्चन है इंदिराया का उद्घोषणा आसीत, इंदिरा की क्या घोषणा थी, क्या नारा था। तो उत्तर होगा इंदिराया दरिद्रतांपनय उद्घोषणा आसीत, मतलब इंदिरा की घोषणा थी कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ इंदिरा की घोषणा थी। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा एक वाक्येन उत्तरम लिखत, मतलब एक वाक्य में उत्तर लिखना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दिवंगता अपि का अस्माकं कृते वर्तमाने अस्ति, मतलब मरने के बाद कौन हमारे लिए वर्तमान में भी उपस्थित है। तो उत्तर होगा दिवंगतापि, का की जगह लिखेंगे इंदिरा। ठीक है, तो मतलब मरने के बाद इंदिरा हमारे लिए वर्तमान में भी उपस्थित हैं। अब सेकंड है इंदिरायाः जन्म कदा अभवत्, मतलब इंदिरा का जन्म कब हुआ। तो उत्तर होगा इंदिरायाः जन्म 1917 तमे ख्रीस्ताब्दी अभवत्, मतलब इंदिरा का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ। थर्ड है इंदिरायाः जन्म कुत्र अभवत्, मतलब इंदिरा का जन्म कहाँ हुआ। तो उत्तर होगा इंदिरायाः जन्म प्रयाग नगरी अभवत्, मतलब इंदिरा का जन्म प्रयाग नगर में हुआ। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू किम कुर्वन् कारागारम अगच्छत्, मतलब जवाहरलाल नेहरू क्या करते हुए कारागार गए थे, जेल को गए। तो उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रतायै आंदोलनम कुर्वन् कारागारम अगच्छत्, मतलब जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते हुए कारागार गए। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इंदिरायाः समाधि स्थलम केन नामना प्रसिद्धम अस्ति, मतलब इंदिरा का समाधि स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है। तो क्या उत्तर होगा इंदिरायाः समाधि स्थलम शक्ति स्थलम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति, मतलब इंदिरा का समाधि स्थल शक्ति स्थल इस नाम से प्रसिद्ध है। अब चलिए चलते हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड है रिक्त स्थानानि पूरयत्, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फर्स्ट है ... इंदिरायाः पिता आसीत, इंदिरा के पिता थे, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू इंदिरायाः पिता आसीत। सेकंड है सर्वे राष्ट्रीय नेतारः तत्र गच्छन्, मतलब सभी राष्ट्रीय नेता वहाँ पर आते थे। थर्ड है
तया वानरसेना इति नामनी बालकानां संघटना कृता। मतलब उन्होंने क्या किया था, वानरसेना नामक बालकों का संगठन किया था। 4 है सहयोगेन बांग्लादेश स्वतंत्रता जाता। सहयोग से बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। किसके सहयोग से? भारत से सहयोगेन मतलब भारत के सहयोग से। 5 है सर्वे जनाः ताम इति रूपेण स्मरन्ति। सभी लोग उनको इस रूप में स्मरण करते हैं। किस रूप में? शांति दूती, मतलब शांति दूती के रूप में स्मरण करते हैं। चलिए अब हम आगे चलते। देखिए हमारा 4 क्वेश्चन है नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रह करो। मतलब समास का विग्रह करना है, साथ साथ समास का नाम बताना है। तो फर्स्ट है पुष्पमाला, मतलब पुष्पों की माला। तो का की के कौन से विभक्ति में आता है? षष्ठी विभक्ति में। ठीक है, तो पुष्पों की कौन सा वचन है? बहुवचन। तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन तो क्या आएगा? पुष्पाणाम माला षष्ठी तत्पुरुष समास। सेकंड है देशभक्ति है, मतलब देश के भक्तों के द्वारा। तो देशभक्ति मतलब देश के भक्तों की या देश के भक्तों का। तो देशस्य भक्ति क्या? इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास आएगा। इसमें देश क्या एक वचन में आ रहा है। थर्ड है सीमा निर्धारणम, सीमा का निर्धारण। तो सीमाया निर्धारणम, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास आएगा। लास्ट है वीर गतिम, मतलब वीरों की गति को, वीरों की गति को। तो वीराणाम गतिम, तो इसमें भी कौन सा समास आएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। चलिए हम 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th है नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम करो। संधि विच्छेद करनी है, साथ साथ संधि का नाम बताना है। फर्स्ट है दर्शनम, दर्शनम नेकधा। तो दर्शनम प्लस एकधा अनेकधा, दर्शनम प्लस अनेकधा। ये जो माँ दिख रहा है आपको, इस माँ से आधा माँ अलग हो गया, इसमें से छोटा बाहर निकल गया, तो माँ कैसा हो गया? आधा। तो हलंत लगा है मतलब आधा है। तो दर्शनम प्लस अनेकधा, कई बार दर्शन किए। तो कौन सी संधि आएगी? व्यंजन संधि। सेकंड है स्वतंत्रता आंदोलन से, स्वतंत्रता प्लस आंदोलन से। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि आएगी? दीर्घ स्वर संधि। थर्ड है तत्रागच्छन, तो क्या होगा? तत्र प्लस अगच्छन, वहाँ पर गए। तो कौन सी संधि आएगी? दीर्घ संधि, क्योंकि तत्रागच्छन बड़ा आ रहा है। इसके बाद घा है दरिद्रतामपनय। दरिद्रताम प्लस माँ से आ बाहर निकल गया, तो माँ आधा हो गया। तो दरिद्रताम प्लस अपनय मतलब गरीबी हटाओ। कौन सी संधि आएगी? व्यंजन संधि। इसके बाद हमारा है यहाँ, इसके बाद है हमारा 5th द्रष्टुम ऐच्छत। द्रष्टुम प्लस ऐच्छत, द्रष्टुम ऐच्छत। द्रष्टुम प्लस माँ में से माँ आधा हो गया, आई आ गया बाहर। द्रष्टुम प्लस ऐच्छत, देखने की इच्छा रखते थे। तो कौन सी संधि आएगी? व्यंजन संधि। अब हमारा 6th क्वेश्चन। तो 6 क्या है? अधोलिखित शब्दान आधृत्य वाक्य रचना करो। मतलब नीचे लिखे गए शब्दों को आधार मानकर वाक्य की रचना करनी है। जैसे फर्स्ट है का क्या है? कृति। तो कृति मीन्स होता है के लिए। ठीक है, तो चलिए हम इसका कृति का कहाँ से बनाएंगे? फर्स्ट पेज से बनाएंगे हम इसका। देखिए कृति का हम कहाँ से बना सकते हैं? देखो यहाँ से हम बना सकते हैं कि इंदिरा, सा की जगह लिख देंगे इंदिरा, सा की जगह लिखेंगे इंदिरा देवी अस्माकं कृते वर्तमाने भासते। मतलब इंदिरा देवी हमारे लिए वर्तमान में भी उपस्थित हैं। ठीक है। सेकंड क्या है? समाप्य। समाप्य का भी हम यहाँ से बनाएंगे। कहाँ से लिखेंगे समाप्य? देखिए यहाँ से इंदिरा देवी प्राथमिकी शिक्षा समाप्य शांति निकेतनम अगच्छत। मतलब इंदिरा देवी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा समाप्त करके शांति निकेतन गई। ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड है कुर्बन। कुर्बन मीन्स करते हुए। तो कुर्बन का हम कहाँ से बना सकते हैं? चलिए देखते हैं। कुर्बन
देखो इसी में हम देखेंगे, एक मिनट देखते हैं यहाँ से, इसी में होगा। देखिए ये है जवाहरलाल नेहरू बहुधा स्वतंत्रतायै आंदोलनम कुर्वन् कारागारम अगच्छत्। मतलब जवाहरलाल नेहरू बहुत से स्वतंत्रता आंदोलन करते हुए कारागार को गए। ठीक है, अब कौन सा है? अब है सह। ठीक है, तो सह का भी हम यहाँ से बनाएंगे। देख, सह का हम बना सकते हैं कि इंदिरा विवाह, तस्या की जगह लिख देंगे इंदिरा विवाह फिरोज गांधी ना सह अभवत। मतलब इंदिरा गांधी का विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ था। अब कौन सा है? अब है लास्ट अंगीकृत। तो चलो अंगीकृत भी हम यहीं से देखेंगे। देखिए कहाँ से है, यहाँ से हम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इंदिरा प्रधानमंत्री पद अंगीकृत्य देश सेवायाम सर्वभावेन संलग्ना जाता। मतलब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री का पद अंगीकृत करके देश सेवा में सर्वभाव से संलग्न हो। अब हमारा 7 क्वेश्चन है उचितम योजयत, मतलब उचित जोड़ी मिलानी है। फर्स्ट है इंदिरा का जन्म कहाँ हुआ? प्रयाग नगरी। सेकंड है इंदिरा के पति कौन थे? फिरोज गांधी। इंदिरा की माता कमला नेहरू, इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू। और बालकों का संगठन, कौन से बालकों का संगठन किया था? वानर सेना नामक। चलिए अब है हमारा 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन है इंदिरा गांधी इति विषयम अवलंब्य संस्कृते 10 वाक्यानि लिखत। मतलब इंदिरा गांधी इस विषय को आधार मानकर संस्कृत में 10 वाक्य लिखने हैं। चलिए हमारा 9 क्वेश्चन है भिन्न प्रकृतिकम शब्दम चिन्हत। मतलब भिन्न प्रकृति का शब्द चुनना, अलग प्रकृति का। देखिए फर्स्ट है इंदिरा, पार्वती, अहल्या और लक्ष्मीबाई। देखिए इंदिरा, अहल्या और लक्ष्मीबाई ये क्या हैं, किनके नाम है? ये हमारे जो वीर महिलाएं हैं उनके नाम है। ठीक है, और पार्वती एक देवी का नाम है। सेकंड है अक्टूबर मासः, अगस्त मासः, चैत्र मासः और जून मासः। देखिए अक्टूबर मास, अगस्त मास ये अंग्रेजी महीनों के नाम है और चैत्र मास हमारे हिंदू पंचांग वाले महीने का नाम है। थर्ड है जल सेना, वानर सेना, थल सेना और वायु सेना। देखिए जल सेना, थल सेना, वायु सेना ये क्या है? हमारे अलग नाम है और वानर सेना इसमें से अलग है। फिर लास्ट है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और महामंत्री। तो इनमें से क्या अलग है? महामंत्री। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।